बाजार में लगातार तेजी बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती तेजी में फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया बाजार पर हम आपको बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स के जरिए उनके एनालिसिस पेश कर रहे हैं, लेकिन वायदा बाजार पर भी तो नजर होनी चाहिए। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी इस मजबूत बाजार में किस तरह की बन रही है, इस पर नजर होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन के चैंपियन हमारे उस सेगमेंट का रुख करते हैं। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। एट प्रेजेंट जब हम बात कर रहे हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी के सारे 12 शेयरों में मजबूती है। 50 निफ्टी के शेयरों में से करीब 47-48 शेयर्स मजबूत हैं। ऑप्शंस के क्या ट्रेड बन रहे हैं, इस पे क्या स्ट्रैटेजी कोई नई लेकर आए हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी। बिल्कुल देखिए, बैंकिंग स्पेस पर फोकस रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। बैंकिंग स्पेस में लगातार हमने पिछले कुछ समय से एक आउट परफॉर्मेंस देखा है। अब यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पर एक गैप फिलिंग का प्रोसेस हमें होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक तेजी इस पर्टिकुलर स्टॉक को 2150 तक ले जा सकती है, इसलिए यहाँ पे एट द मनी का 2100 का कॉल खरीदने की सलाह होगी। 38 के आसपास खरीदारी की रेंज है एंड यहाँ पे हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 51 एंड 55, ये दो टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखना होगा 23 का। इसका लॉट साइज 400 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज पर लॉट रेट अप्रोक्सीमेटली 5600 का है एंड पर लॉट रिवॉर्ड यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 11,200 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल कोटक महिंद्रा बैंक पर नजर रखने की सलाह होगी, इसमें कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। ओके नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की दमदार रणनीति हमें बताने के लिए। सो नीलेश जैन की ऑप्शन की रणनीति कोटक महिंद्रा बैंक पर 2100 की कॉल खरीदने की राय, 35 से 37 के लेवल्स, लक्ष्य पहला 51, उसके बाद 65 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस 23 का लगाना होगा। कॉल वर्कआउट करने पर अधिकतम मुनाफा 11,200 का हो सकता है। अगर रिवर्स जाती है कॉल तो फिर अधिकतम नुकसान जो है 5,600 का होने की संभावना भी है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर भी 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद वायदा बाजार यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। एक और स्टॉक देख लेते हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल।